Hello students, today we are going to discuss about voice. There are two types of the voice, active voice and passive voice. इसमें क्या है, कुछ कॉमन रूल्स है, उन कॉमन रूल्स के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। उन कॉमन रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तो इन कॉमन रूल्स का ध्यान रखना है कि हम पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तब हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे? वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। रूल नंबर जो सेकंड हमारा जो कॉमन रूल है वो क्या कहता है? पैसिव वॉइस बनाते समय ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। अब क्या रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? पैसिव वॉइस में हम हमेशा किसका यूज करेंगे? बाय का प्रयोग करते हैं। बाय का प्रयोग करते हैं। अब क्या है, कुछ जो एज ए सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट चेंज कैसे करेंगे? आई है हमारा चेंज इनटू आई को किस में चेंज करेंगे? मी को। यू चेंज इनटू यू। शी चेंज इनटू हर। ही चेंज इनटू हिम। They change into them. She change into her. He change into him. He change into him. They change into them. और we change into अस। ये क्या है? ये हमारे कॉमन रूल है जो हम क्या है हर अकॉर्डिंग टू द जो टेंस हम करते जाएंगे और ये जो हमारे कॉमन रूल्स है इनको हम फॉलो करते रहेंगे। देखिए हम अकॉर्डिंग टू द टेंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। टेंस के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। पहले तो हमें क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पता होना चाहिए कि ये किस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ते है, ती है। ता है, ते है, ती है। ता है, ते है, ती है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं या फिर उसके साथ में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, या फिर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं।
जिस किसी भी सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ में एस और ईएस दिया हुआ हो, इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इट मीन्स ता है, ते है, ती है। जैसे इसके लिए हम पैटर्न क्या यूज करेंगे? सबसे पहले पैटर्न देखिए। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, क्योंकि मैंने बताया था ना कॉमन रूल में सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में जो हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है? इज एम आर, इज एम आर। उसके बाद मैंने बताया था वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद एक वर्ड बताया था बाय, और सबसे लास्ट में क्या? सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देंगे? सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट। देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र ता है, ते है, ती है। हमें पता कैसे चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? किससे पता चलेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। हम ये वाला पैटर्न यूज करेंगे। इसमें पहले सबसे पहले क्या है? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट क्या? ए लेटर। ए लेटर हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ है इज हमेशा किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर के साथ। और एम हमेशा किसके साथ यूज करेंगे? आई के साथ। और आर वी ऑलवेज यूज विद प्लूरल, मीन्स बहुवचन के साथ। तो ये हम ये एक ही लेटर की बात कर रहे हैं, तो मीन्स एक वचन आएगा या बहुवचन? हेल्पिंग वर्ब एक वचन की यूज करेंगे या बहुवचन की? एक वचन की। और एक वचन की हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। ए लेटर इज। ऑब्जेक्ट आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन। उसके बाद में बाय, आई चेंज इन टू आई, मी। अब क्या है? यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेंटेंस हो उसमें डू और डज दिया हो, तो हम क्या पैसिव वॉइस बनाते समय इनको छोड़ देते हैं। पैसिव वॉइस बनाते समय इनको छोड़ देते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लेंगे, एक डू और डज का एग्जांपल लेते हैं। डू और डज का एग्जांपल लेते हैं। ही डज नॉट ईट मैंगोज, ही डज नॉट ईट मैंगोज। नेगेटिव सेंटेंस है ना। ही डज नॉट ईट मैंगोज, वह आमों को नहीं खाता, वह आमों को नहीं खाता। तो इट मीन सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मैंगोज। मैंगोज हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है? एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। दो उंगली मत करो, ये दो वचन थोड़ी है, बहुवचन है। तो मैंगोज के साथ इज एम आर में से क्या यूज लगाएंगे? क्या यूज करेंगे? मैंगोज आर। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में डू और डज को हम क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। डू और डज को पैसिव वॉइस बनाते समय हम छोड़ देते हैं। तो डू और डज को तो हमने छोड़ दिया, तो नेगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट। मैंगोज डज नॉट, उसके बाद में हम क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म है ईट का क्या हो जाएगा?
ईटन, एक वर्ड बताया था बाय, ही चेंज इनटू हिम, ही चेंज इनटू हिम। ये तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब याद रखनी है इज एम आर। क्या है? इज एम आर। प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हम प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, तो उसमें क्या है, हमें मेनली क्या इज एम आर हमें याद रखना है। पास्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो वाज और वर हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस मीन्स क्या होता है? लगातार। इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिले ही मिलेगा, आपको आ ही आएगा। कंटिन्यूअस कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, हमें ध्यान रखना तो एक बात का रखना है, कंटिन्यूअस का तो मतलब ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है। आगे ध्यान हमें क्या रखना है? प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। प्रेजेंट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? इज एम आर। किसी भी सेंटेंस में इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दिया हुआ हो तो इट मीन्स कौन सी टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ध्यान रखना है। ही इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी दिया हुआ, इट मीन्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है ना। तो हम इसके लिए पैटर्न क्या यूज करेंगे? सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब मैंने बता दिया कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग क्या है, वही वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आई ही आएगी। तो यहां पर क्या है, इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, बी के पीछे आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। बी के पीछे क्या आएगा? आईएनजी। कंटिन्यूअस का मतलब ही आईएनजी होता है, तो बी के पीछे क्या लगा देंगे? आईएनजी। बीइंग, उसके बाद में क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद एक वर्ड बताया था बाय, और सबसे लास्ट में सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले तो हमें ध्यान होना चाहिए ना कौन सी टेंस का सेंटेंस है। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी दिया हुआ है। इज एम आर प्रेजेंट का मतलब ही क्या होता है? इज एम आर होता है, और कंटिन्यूअस का मतलब ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है। तो अब देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ले लेंगे ना। फिर इसकी पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रही है, रहा है, रही है, रही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ही इज ईटिंग फूड, वह भोजन कर रहा है, वह भोजन कर रहा है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट फूड, फूड हमारा सिंगुलर है प्लूरल है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ में इज, एम हमेशा आई के साथ, और आर हमेशा वी ऑलवेज यूज विद प्लूरल। फूड इज, फिर उसके बाद में इज ऑब्जेक्ट आ चुका है, हेल्पिंग वर्ब आ चुकी है। उसके बाद में वर्ड क्या है? बीइंग। बी के पीछे आईएनजी फॉर्म लगा दें, बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट एट ईटन, ईटन। वर्ड बताया था बाय, और ही चेंज इनटू हिम, ही चेंज इनटू हिम। ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग, ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग। तो हम क्या इसके साथ में पास्ट की बात हम फिर करेंगे। पहले क्या प्रेजेंट टेंस हम कंप्लीट कर लेते हैं। हमें आया समझ में? हमें अमनदीप आया? कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग बीइंग वर्ड याद रखना है, और परफेक्ट के अकॉर्डिंग बीन वर्ड याद रखना है।
अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? पूरा। क्या होता है? पूरा। इट मीन्स परफेक्ट का मतलब ही क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस का मतलब मैंने बताया था ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है कंटिन्यूस का मतलब, और परफेक्ट का मतलब क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म ही होता है। ठीक है, ये बात क्या है, गांठ बांध ले। तो हमें पता है कि प्रेजेंट के अकॉर्डिंग परफेक्ट की बात करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैज और हैव। हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। इसमें क्या है, इसकी पहचान क्या होती है? चुका है, चुके है, चुकी है। चुका है, चुके है, चुकी है। ठीक है, किसी भी सेंटेंस में हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो, इट मीन्स कार्य पूरा होने का बोध होता है। तो वो कौन सी टेंस का सेंटेंस? हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हो तो इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो इसका हमें एक फार्मूला याद रखना है। तो सबसे पहले क्या है, हम क्या यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज और हैव प्लस हैज और हैव। क्या यूज करेंगे? हैज और हैव। सबसे पहले ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज हैव। और परफेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने कौन सी वर्ब बताई है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। यहां पर क्या है? बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म होना है। बी वॉज बीन, तो यहां पर क्या आएगा? बीन। कंटिन्यूस में हमने बी के पीछे आईएनजी फॉर्म लगाया था, और परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी वॉज बीन। उसके बाद क्या यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद वर्ब, ये वर्ड बताया था बाय, उसके बाद में सब्जेक्ट। जैसे ही हैज ब्रोकन हिज लेग। चुका है, चुके हैं, चुकी है। ही हैज ब्रोकन हिज लेग है, वह उसकी टांग तोड़ चुका है, वह उसकी टांग तोड़ चुका है। ही हैज ब्रोकन हिज स्लेट कर सकते हो। तो हम देखिए, ही हैज ब्रोकन हिज लेग, तो सबसे पहले क्या लेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज लेग। तो ये हमें ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ में क्या यूज करेंगे? हैज, और प्लूरल के साथ में हैव। सिंगुलर के साथ में हैज है, और प्लूरल के साथ में हैव। हिज लेग के साथ में हैज यूज करेंगे या हैव? हिज लेग हैज, फिर उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑटोमेटिकली दी हुई ना, हैज और हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। हिज लेग हैज बीन ब्रोकन, वर्ड बताया था बाय, ही चेंज इनटू हिम। हिज लेग हैज बीन ब्रोकन बाय हिम। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग जो हम वॉइस है वो कैसे चेंज करेंगे। और हम अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, वो क्या खुद में पेश वॉइस होता है, उसका क्या है? चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हम वॉइस कैसे चेंज करेंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम क्या है
नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग क्या है हम वो इस कैसे चेंज करेंगे। धन्यवाद।